नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक वीडियो मैंने आपको दिया है जिसमें मैंने आपको चर्चित व्यक्तियों के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, ये उसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो जो भी चर्चित व्यक्ति हैं वो इन दोनों वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। जो भी प्रश्न आएगा इससे आ जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए परेशान ना हो। ठीक है, जो महत्वपूर्ण थे यानी कोई 40, 45, 50 लोग जो थे चर्चित व्यक्ति थे, साल भर की जो नियुक्तियां हुई थी या किसी ने परित्याग किया था या किसी का मतलब कुछ जो भी मतलब चर्चा में रहे हैं, इन्होंने विशेष कार्य किया है। ठीक है, तो जो भी चर्चित व्यक्ति रहे हैं वो 2 वीडियो हमने आपके कवर कर दिए हैं। ठीक है, इतने आप तैयार कर लेना, परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से यहां से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो आपको और हम देंगे जिसमें आपको जो प्रमुख व्यक्तियों के निधन हो गए हैं, डेथ हो गई है, ठीक है, तो उनके बारे में एक वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करंट अफेयर्स हो जाएगा समाप्त। ठीक है, बाकी और जो भी नया अपडेट होगा तो वो उसको हम आपको बीच बीच में वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, बाकी जो पॉलिटी और हिस्ट्री चल रहा है वो तो चलेगा ही। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज करंट अफेयर्स। चर्चित व्यक्ति अगर ऊपर ना दिख रहा है वो परेशान मत होना, लिखा है करंट अफेयर्स और चर्चित व्यक्ति हेडिंग पड़ी हुई है। तो पहले चर्चित व्यक्ति है जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो। ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और जो अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था 26 जनवरी 2020 को, तो इस गणतंत्र दिवस समारोह का इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शालिजा धामी। ठीक है, ये शालिजा धामी कौन है? ये भारतीय सेना की विंग कमांडर है और ये फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर, ठीक है, बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग यूनिट की ये फ्लाइट कमांडर बनी है और ये पहली महिला अधिकारी हैं जिनको ये पद दिया गया, जिनको जिम्मेदारी ये सौंपी गई है। नेक्स्ट है राजीव बंसल। ये एयर इंडिया के चेयरमैन बनाए गए, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं और इन्होंने अश्वनी लोहानी का स्थान लिया है। ठीक है, पहले अश्वनी लोहानी थे, अब इनको राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट है पंडित जसराज। ठीक, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है 2006 VP32, ये क्षुद्र ग्रह का नाम है। तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम इनके नाम पर यानी कि पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है, इस क्षुद्र ग्रह का नाम, और इस ग्रह को बोने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि जो है किसके नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया है, किस व्यक्ति के नाम पर किसी ग्रह का नाम रखा गया है, तो वो है पंडित जसराज जी। नेक्स्ट है रजनीश कुमार। ये भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन नियुक्त किए गए। ठीक है, ये और एसबीआई के ये क्या है, ये चेयरमैन भी, आपको पता है कि ये एसबीआई के अध्यक्ष भी है, चेयरमैन भी है और इनको भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने सुनील मेहता का स्थान ग्रहण किया है। अभी तक भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन थे? सुनील मेहता थे, अब इनको बना दिया गया है और ये रजनीश कुमार एसबीआई के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट अंशुला कांत। ये एसबीआई की प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये विश्व बैंक समूह की प्रबंध निदेशक व मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त की गई हैं। कौन? अंशुला कांत जी। नेक्स्ट है कैटरीना सकेलारोपोउलो। कैटरीना सकेलारोपोउलो। ठीक है, ये आप जगह कहीं पर आप देखेंगे ना तो ये नाम थोड़ा सा डिफरेंट भी, कहीं सक्के पाउलो पर लिखा है तो कैटरीना को कैटरीना करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको समझ जाइएगा आप। ये यूरोपीय देश ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है, ये ग्रीस कंट्री है, यूरोप में है, तो इस ग्रीस की ये पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई है, बनाई गई है, इसलिए चर्चा में है ये। नेक्स्ट है कैप्टन तानिया शेरगिल। ये जो है 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर हुई परेड में पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है। ठीक है, ये 15 जनवरी को ये भारतीय सेना की जो परेड हुई थी इसमें जितनी भी पुरुषों की टुकड़ियां थी, ठीक है, जो भी मतलब पुरुष सेना की टुकड़ियां थी, तो इन सारी टुकड़ियों का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये पहली ऐसी महिला अधिकारी बन गई है पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत। ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किए गए हैं
ठीक है। ये अभी हाल ही में भारत सरकार ने यानी भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेना में एक नए पद का सृजन किया है, ठीक है। और जो ये सीडीएस का पद है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है, ये जो हमारी तीनों सेनाओं में, तीनों सेनाएं हैं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना, ठीक है। तो इन तीनों सेना जल थल और वायु, ठीक है, इन तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करेगा, ठीक है। और इसके बारे में, सीडीएस के बारे में अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो इस पर मैंने एक पूरा फुल वीडियो बनाया था, वो आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। करंट टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर इस पर पूरा वीडियो मैंने बनाया है कि ये सीडीएस क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ी बनाने की थी, कैसी यह जरूरत पड़ेगी, इसका कार्य क्या होगा, कैसे ये समन्वय बैठाएगा और इसके विभिन्न कार्य कौन से होंगे। और जो सीडीएस बनेगा उसको 4 स्टार जनरल के रैंक में पद ये दिया गया है, मतलब उसको 4 स्टार जनरल होगा, ठीक, उसको 4 स्टार दिए जाएंगे। तो ये नया पद सृजित किया गया है सेना में। नेक्स्ट है सना मारिन, ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हाल ही में बनाई गई हैं और ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इनकी उम्र वर्तमान में 34 वर्ष है, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे, यानी विश्व में किसी भी देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाली ये व्यक्ति हैं, ठीक है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। नेक्स्ट है विनोद कुमार यादव, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, पुनः नियुक्त किए, अभी तो एक बार थे ही, इनको पुनः नियुक्त किया गया, दोबारा से बनाए गए हैं। नेक्स्ट है भाषा मुखर्जी, ये भारतीय मूल की 23 वर्षीय डॉक्टर हैं और ये हाल ही में मिस इंग्लैंड बनी है, ठीक है। भारतीय मूल की हैं, इंग्लैंड में रहती हैं, तो वहां पर इन्होंने मिस इंग्लैंड प्रतियोगिता जीती है और इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, 146 है, यानी कि ये जीनियस कैटेगरी में आती है, ठीक है, जीनियस है काफी ये। नेक्स्ट है अपर्णा कुमार, अपर्णा कुमार ये क्या है, ये आईपीएस अधिकारी है, आपको बता दूं मैं, ये अपर्णा कुमार एक आईपीएस अधिकारी हैं और कुछ समय पहले इलाहाबाद में एक डीएम आए थे, इनका नाम था संजय कुमार, ठीक है, आईएएस अधिकारी है, डीएम बनकर आए थे, तो उनकी ये पत्नी है अपर्णा कुमार, ठीक, संजय कुमार की पत्नी है अपर्णा कुमार, ये आईपीएस है और इनके हस्बैंड है वो आईएएस हैं, इलाहाबाद के डीएम रह चुके हैं। तो ये क्या है, ये पर्वतारोही है, ठीक है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट डेनाली, तो इस पर ये चढ़ने वाली पहली लोक सेवक बन गई है, ठीक है। तो कौन बन गई है, पहली लोक सेवक बन गई है, यानी आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये आईटीबीपी देहरादून में डीआईजी के पद पर तैनात है। नेक्स्ट आ जाइए, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे, ठीक है, इनको शॉर्ट में एस.ए. बोबडे के नाम से भी जाना जाता है और ये देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके ये 47वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इससे पहले यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में जब आए थे, तबादला हुआ था न्यायाधीश के रूप में, तो उससे पहले ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो वहां से इनका तबादला हुआ था। नेक्स्ट है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है, ये एयर मार्शल हैं, उनका पूरा नाम है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और इन्होंने जो एयर चीफ मार्शल थे बी.एस. धनोआ, इनका स्थान ग्रहण किया, ठीक है। बी.एस. धनोआ क्या थे, एयर चीफ मार्शल थे और ये एयर मार्शल हैं, तो अब इनको भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है सुरजीत भल्ला, सुरजीत भल्ला को आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष का, 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने सुबीर गोकर्ण का स्थान लिया, ठीक है। सुबीर गोकर्ण कौन थे, ये पूर्व डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, यानी कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। इनको पहले नियुक्त यहाँ पर किया गया था आईएमएफ में, लेकिन हाल ही में इनकी अमेरिका में मृत्यु हो गई है, इस वजह से इनके स्थान पर सुरजीत एस भल्ला को नियुक्त किया गया है आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट है डेविड आर मालपास, ठीक है, तो ये विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। जो हमारी विश्व बैंक उसका जो पूरा समूह है, ठीक है, कई सारे सदस्य होते हैं, उसकी कई सारी कार्यकारिणी परिषद है, तो पूरा समूह उसके ये अध्यक्ष बनाए गए हैं और इसके ये 13वें क्रम के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट जुजाना कैप्युटोवा,
क्या है, जुजाना कैपुटोवा। ये भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता और वकील है, और ये स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ये जोआना कैपुटोवा हो गया, ठीक है, और ये आपका सना मारिन हो गया। ठीक है, ये जो महिलाओं से संबंधित बेसिकली प्रश्न होते हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश बनी, है ना, या फिर सबसे कम उम्र की या सबसे ज्यादा उम्र की, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो ये स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। और अंतिम है डी.के. जैन। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पहला लोकपाल नियुक्त किया, यानी जो भी मामले होंगे बीसीसीआई से संबंधित तो उसका जो है लोकपाल इनको बनाया गया है। और ये भारत के पूर्व न्यायाधीश हैं, यानी कि पूर्व जज हैं ये। ठीक है, तो ये चर्चित व्यक्ति की एक आप लिस्ट बना लीजिए, इसको 2-3 बार आप पढ़ जाइए। ठीक है, 2-3 बार आप पढ़ जाएंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा हाँ कौन व्यक्ति किससे संबंधित है, क्यों ये चर्चा में रहा, इसने ऐसा क्या काम किया जो ये चर्चा में रहा है। देखेंगे आप 2-3 प्रश्न आपके आराम से बिल्कुल एकदम समझो कि फ्री में सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक निधन वाला वीडियो दे देंगे, उसमें जो 20, 25, 30 लोगों के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका निधन हुआ है वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे हमारा लगभग करंट अफेयर्स, मैंने राष्ट्रीय से शुरू किया, राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, फिर ये अंत आपका आर्थिक घटनाक्रम। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारा करंट अफेयर्स मैंने पिछले 1 साल का, यानी पिछले जून से लेकर के और अभी मार्च अप्रैल तक का मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब जो भी नया करंट अपडेट होगा, ठीक है, चूंकि अभी लॉकडाउन की वजह से करंट की मार्केट में मैगजीन भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चूंकि नेट से सारा मैटर उपलब्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैगजीन्स भी उपलब्ध नहीं हो पा रही मार्केट में, तो जैसे ही नई मैगजीन्स आएंगी और अगले मंथ की, तो उसमें से हम आपको छांट करके पूरा नोट्स बना करके आपको और भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि जो पीसीएस जैसी परीक्षा है या फिर अन्य परीक्षा है वहां पर जो करंट पूछा जाए तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार।